क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रोकने वाले महानायक हैं या सिर्फ खुद को पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली दिखाने के लिए एक और झूठ बेच रहे हैं? क्या पाकिस्तान को हर बार किसी सुपर पावर की गोद में बैठकर बचने की आदत पड़ गई है या अब भारत उसके हर सपने को रौंदने के लिए तैयार है? जब मोदी ने कहा भारत अब किसी की दया पर नहीं चलता, तो क्या यह ट्रंप जैसे नेताओं को सीधा संदेश था? ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक, क्या यह सब ट्रंप की कॉल पर हुए थे या ये भारत की असली शक्ति का सबूत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका अब भी सोचता है कि वो भारत को कंट्रोल कर सकता है या ट्रंप को भी मोदी से वही मिला जो पाकिस्तान को मिलता रहा है? मुंह तोड़ जवाब। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध को रुकवा दिया है, तो पूरी दुनिया चौंक गई। लेकिन भारत ने चुपचाप एक ऐसा जवाब दिया जो शब्दों से नहीं, ताकत से था। यह कहानी सिर्फ एक बयान की नहीं, यह कहानी है दो वैश्विक ताकतों की, जिनमें से एक शांति का स्वांग करता है और दूसरा दुश्मन की छाती पर चढ़कर जवाब देता है। नमस्कार दर्शकों, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। हाल ही में ट्रंप ने मीडिया से कहा, मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर को रुकवा दिया। लेकिन भारत का ऑफिशियल रुख कुछ और कहता है। भारत ने कभी भी किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा, हम द्विपक्षीय समाधान में विश्वास करते हैं, किसी भी मीडिएशन में नहीं। मोदी ने ट्रंप के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में स्पष्ट कहा, भारत अब किसी तीसरे की मदद की तरफ नहीं देखता, हम अपने मसले खुद सुलझा लेते हैं। मतलब साफ है, ट्रंप जो दावा कर रहे हैं वो सिर्फ ग्लोबल मुद्दों पर राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका को हमेशा से आदत रही है दूसरों की लड़ाई में घुसना और फिर जीत का क्रेडिट खुद लेना। डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास गवाह है कि वो हर वैश्विक संकट में खुद को हीरो साबित करने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल ईरान का तनाव। ट्रंप हर जगह अपने बयान से आग में घी डालते हैं और फिर खुद को फायर ब्रिगेड कहते हैं। अभी हाल ही में ट्रंप ने इजराइल के दुश्मनों से दोस्ती की कोशिश की, जिससे नेतन्याहू को स्लीपलेस नाइट्स आने लगी। तो क्या भारत को भी ट्रंप की ऐसी दोस्ती चाहिए थी? बिल्कुल नहीं। भारत अब नॉन अलाइड नीति से काफी आगे निकल चुका है। आज का भारत सुविधा के गठबंधन की बजाय सामरिक स्वायत्तता में विश्वास रखता है। जब अमेरिका ने काटसा के नाम पर भारत को धमकाया, तब भी भारत ने S-400 रूस से खरीदा। जब चीन ने LAC पर घुसपैठ की, तब भारत ने डटकर मुकाबला किया। और जब पाकिस्तान ने उकसाया, तब जवाब सिर्फ कूटनीति से नहीं, बम से मिला। इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने ट्रंप को यह दिखा दिया कि हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अब चाचा ट्रंप का कहना है कि उन्होंने एप्पल के CEO टिम कुक से कहा है कि वो आईफोन की प्रोडक्शन यूनिट भारत में ना बनाए। मैं नहीं चाहता कि भारत में विस्तार हो। उन्होंने कहा कि भारत खुद संभाल लेगा, भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा। उनकी ये बौखलाहट दिखा रही है कि विदेश मंत्रालय के बयान के बाद पूरी दुनिया में वो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। ट्रंप चाचा, आप कह रहे हैं तो सुनिए, ये नया भारत है, संभाल लेगा। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने एक बात साफ कर दी, अब पाकिस्तान को कोई बाहरी सहारा नहीं मिलेगा। भारत ने UN, G20 और SCO जैसे मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दों पर घेरा है और अमेरिका को भी कहा, यदि आप हमारे दोस्त हैं तो हमारे दुश्मनों से हाथ मिलाना बंद करें। ट्रंप का बयान सिर्फ एक चुनावी गिमिक था। वो जानते हैं कि भारत में वोटर्स को इंप्रेस करने के लिए मोदी के साथ नाम जोड़ना जरूरी है, लेकिन भारत अब सिर्फ नाम से नहीं चलता, काम से चलता है। नया भारत वो है जो ट्रंप की मीठी बातों से नहीं,
दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है। आज भारत 140 करोड़ की आवाज है। हम वो नहीं जो 90s में IMF से कर्ज लेते थे, हम वो हैं जो आज दुनिया को टेक्नोलॉजी, दवाइयां और सॉल्यूशन देते हैं। ट्रंप जैसे नेता आज भारत के सहारे अपनी पावर दिखाते हैं, लेकिन असल में उन्हें अब समझ में आ गया है कि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, एक महाशक्ति है। मोदी का भारत अब ट्रंप, पुतिन या शी जिनपिंग से दबने वाला नहीं है। हम वो देश हैं जो खुद आतंक का जवाब देते हैं, वो भी दुश्मन की जमीन पर जाकर। तो जब ट्रंप कहते हैं कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, तब मोदी का जवाब होता है हम युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि हम दुश्मन को पहले ही खत्म कर देंगे। दर्शकों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब किसी की साजिश या दखल नहीं झेलेगा, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बताएं कि ये ट्रंप जैसे चचा ये बार बार इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।